गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू SNC प्लेटफॉर्म। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाले सेशंस के लिए भी बनाए रखना और हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और हमारी लाइव सेशंस को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के लाइव सेशन और अदर CET से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की भी लाइव क्लासेस आपको हमारे चैनल सृष्टि नर्सिंग कोचिंग पर भी अवेलेबल होगी और हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग पर भी आपको नर्सिंग के साथ साथ हरियाणा CET की क्लासेस भी और टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल होगी। चलिए, आज का लाइव सेशन हम हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात कौन से राज्य का था? इसने क्या पूछा है? जो 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो 2011 की सेंसस हुई थी, उसमें सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात कौन से राज्य का था? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आई रिपीट द क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात जो सेक्स रेशियो था वो सबसे खराब कौन से राज्य का था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो था वो सबसे ज़्यादा खराब था हमारे स्टेट्स के बीच में। अगर पूछा जाए सेक्स रेशियो था कितना, तो 879 कितने मेल्स पर 1000? 1000 पुरुषों पर 1879 महिलाओं की क्या थी? संख्या थी। अगर हरियाणा की जनगणना पूछी जाए, जो 2011 की जनगणना थी वो हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? तो वो 5th थी। कौन सी? 5वीं थी। अगर भारत की पूछी जाए तो वो 2011 वाली जनगणना कौन सी थी? 15वीं थी। अगर स्वतंत्र भारत की पूछी जाए, इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947 में। तो 1947 के बाद अगर पूछी जाए, जो 2011 में सेंसस हुई थी वो कौन से नंबर वाली सेंसस थी? वो 7वीं सेंसस थी। तीनों अलग अलग है, तीनों की पोजीशन अलग अलग है। हरियाणा में 5th, भारत में 15th और स्वतंत्र भारत में 7th पोजीशन थी। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो क्या था कि हरियाणा राज्यों के बीच में किसकी थी? अगर उसका नंबर पूछा जाए आपसे कि अगर बोथ स्टेट और पूरे भारत में, इसने क्या पूछा था? राज्यों में पूछा था कि सबके बीच किसकी स्थिति खराब थी। अब इसने पूछा है भारत में। भारत और राज्यों के बीच में क्या फर्क होएगा? भारत में जब पूछेगा तो उसमें हम किसको? यूटीज को भी शामिल करेंगे। स्टेट्स के साथ हम किसको शामिल करेंगे? यूटीज, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिलाकर भी हरियाणा का 31वां स्थान था। कौन सा? 31वां स्थान था। किसमें? सेक्स रेशो में। किसमें? सेक्स रेशो में। अगर पूछा जाए कौन कौन से यूटी में भी इससे ज्यादा सेक्स रेशो थी, तो वो 3 यूटी थे। एक था अंडमान निकोबार, एक था लक्षद्वीप और तीसरा था पांडुचेरी। आशा है आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से। जो गीगाबाइट है उसका क्या मतलब होता है? गीगाबाइट मीन्स ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट्स, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। गीगाबाइट मीन्स, फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर सी 1024 मेगाबाइट इज द करेक्ट आंसर। क्या? 1024। जो गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 मेगाबाइट। यहाँ से आपको
एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये सीरीज याद हो जाएगी। बन बीके मांगता, MGT मांगता, PG PEZY PG। B stands for bit, N stands for nibble, B stands for byte, K stands for kilobyte, M stands for megabyte, G stands for gigabyte, T stands for terabyte, P stands for petabyte, Z stands for zettabyte और Y stands for yottabyte। बन के ट्रिक सुन लो, बन के बी की मांगता पीजी, बन के बी के मांगता पीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? इसमें क्या पूछा है? सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1949, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1947। सच्चर फॉर्मूला लागू किसने करवाया था? भीमसेन सच्चर। किसके नाम पर? भीमसेन सच्चर। कौन थे ये? पंजाब के सेकंड मुख्यमंत्री, सेकंड CM ऑफ पंजाब। कौन थे? सच्चर, भीमसेन सच्चर। जिसमें क्या किया गया? समस्त पंजाब को 2 भाषाई क्षेत्रों में क्या किया गया? विभाजित। 2 भाषाई क्षेत्रों में किसको विभाजित किया गया? पंजाब को। एक किसमें? हिंदी भाषी, जो लोग हिंदी बोलते थे, और एक पंजाबी भाषी। अब इसने पूछा है सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ? ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following provides printed copy of your presentation? प्रेजेंटेशन हम कौन से माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में बनाते हैं? फटाफट कमेंट करें। प्रेजेंटेशन हम कौन से माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में बना सकते हैं? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या लाइनएक्स? फटाफट कमेंट करें। प्रेजेंटेशन हम किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट में। अब इसने बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन आपको प्रिंटेड कॉपी देगा? किसकी? प्रेजेंटेशन की। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, स्लाइड देखना चाहते हैं, तो किसके थ्रू आप देख सकते हैं? ऑप्शन ए आउटलाइंस, ऑप्शन बी स्पीकर नोट, ऑप्शन सी ऑडियंस हैंडआउट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ABCD, I repeat the options. Option A outlines, option B speaker note, option C audience handout, option D all of the above. So option C ऑडियंस हैंडआउट इज द करेक्ट आंसर। अगर MS वर्ड में पूछे, जो MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का फंक्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपको किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू से पहले ये देख सकते हैं कि वो किस फॉर्म में हमारे सामने आएगा। वही काम हमारे पावर पॉइंट में ऑडियंस हैंडआउट के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुहू किस जिले का मुख्यालय है? इसने क्या बोला है? नुहू कौन से जिले का मुख्यालय है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी नुहू, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी जींद। फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी नुहू का ही मुख्यालय है। कहाँ का? झज्जर का मुख्यालय भी कहाँ पर है? झज्जर में ही। कैथल का मुख्यालय भी कैथल में, और जींद का भी। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका मुख्यालय अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। वो कौन सा है? फटाफट कमेंट करें। कौन से एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय अपने जिले में न होकर कहीं और है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में। मुख्यालय क्या होता है? जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ पर निवास करता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्यालय। नुहू किसका नाम है? मेवात का नाम है। मेवात का नाम बदलकर नुहू कब किया गया? 2016 में। मेवात नाम किसके उससे पड़ा था? मेवो के मुसलमानों के कारण क्या पड़ा था? उसका नाम मेवात पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The means by which data and files can be transferred between other computer through the internet। वो मीन जिसके द्वारा डाटा को और फाइल्स को ट्रांसफर करा जाता है कंप्यूटर्स के बीच में। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल और डाटा को ट्रांसफर करा जाता है।
किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। वो मीन क्या होता है? ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी आरकी, ऑप्शन डी गोफर। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी आरजी, ऑप्शन डी गोफर। सो ऑप्शन नंबर बी FTP, file transfer protocol. File transfer protocol is the correct answer for this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? जो हरियाणा का उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? चंडीगढ़ में कौन से राज्य का उच्च न्यायालय है? पंजाब और हरियाणा दोनों की हाई कोर्ट, पंजाब की भी और हरियाणा की भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अब इसने फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 1999। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1999। सो ऑप्शन नंबर बी, जिस ईयर में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई उसी ईयर में चंडीगढ़ को क्या उच्च न्यायालय? 1996 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज अमेंडेड इन इंडिया बाय। जो आईटी एक्ट था वो उसको अमेंड, यहाँ पे क्या पूछा गया? अमेंड कब किया गया? अमेंडमेंट, उसमें संशोधन। जो आईटी एक्ट बना था वो किस लिए बना था? साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो जो साइबर सेल है वो आईपी एड्रेस ट्रैक करके क्रिमिनल को पकड़ सकती है। जो आईटी एक्ट बना था उसको अमेंड, सबसे पहले पता कर लेते हैं बना कब था। आईटी एक्ट बना था 2000 में। कब बना था? 2000 में। अब इसने क्या पूछा है? उसको अमेंड कब किया गया? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 एंड ऑप्शन डी 2010। 2000 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो क्या करा था? उसको बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी 2008 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, Indian Institute of Management, IIM stands for Indian Institute of Management। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। IIM का जो संस्थान है वो कहाँ पर है? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कब बना? 2010 में। कब? फॉर्मेशन ईयर पूछा जाए 2010। ये उत्तर भारत का सबसे पहला बनने वाला क्या था? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था। और कौन से 11th जो 5 ईयर प्लान था उसके दौरान बना था। कौन सा? 11th 5 ईयर प्लान, उसके दौरान क्या हुई थी? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक किसको इज अ फॉर्म? ये किसकी फॉर्म है? ऑप्शन ए नॉन स्टोर रिटेलिंग, ऑप्शन बी सुपरमार्केट, ऑप्शन सी डिस्काउंट रिटेलर, ऑप्शन डी लिमिटेड लाइन वेंडर। फटाफट कमेंट करें जो इलेक्ट्रॉनिक किसक है वो किसकी फॉर्म है? ए बी सी डी। फटाफट ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए नॉन स्टोर रिटेलिंग इज द करेक्ट आंसर। जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कोई सेल परचेज का काम करते हैं वो सब किसके थ्रू आते हैं? एक क्वेश्चन और है ई कॉमर्स। उन सबको क्या बोलेंगे? हम ई कॉमर्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए निम्न में। इसमें क्या जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको मिलाया गया। अब इसमें से आपको जो गलत मैच है वो ढूंढना है। फर्स्ट क्या है? पेहेवा कुरुक्षेत्र का
निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन बी संभाल का, पानीपत का है, हांसी हिसार का है और बावल रोहतक का है। फटाफट कमेंट करें कौन सा जो मैचअप है वो गलत है। ए बी सी डी। ऑप्शन ए में क्या बोला गया? पेहेवा कुरुक्षेत्र, ये करेक्ट है। पेहेवा कहाँ का विधानसभा क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र का। संभाल का कहाँ का है? पानीपत का, ये भी करेक्ट है। हांसी हिसार ऑप्शन डी, बावल रोहतक इज द रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग। मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है बट ये मैच गलत है, इसने गलत ही पूछा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बावल कहाँ की है? रेवाड़ी का। रेवाड़ी का क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है कौन? बावल। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप हो लोकसभा क्षेत्र कितने हैं तो 10। कितने हैं? 10। अगर पूछा जाए लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा की क्षेत्र कौन से जिले को है? सिरसा। कौन से जिले में है? सिरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की सीट्स 10। लास्ट क्वेश्चन में क्या था वो क्वेश्चन? लोकसभा की सीट्स थी वो 10 और अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो 5। 10 + 5 सांसद की कुल सीटें 15 हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड इज सच अ डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का करेक्ट होना चाहिए। ए बी सी डी। इनपुट आउटपुट वर्ड प्रोसेसिंग नन ऑफ द अबव। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जिनसे हम डाटा इनपुट करते हैं, हमारे कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया? क्रिस्टोफर सोलस। क्रिस्टोफर सोलस इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी की होती है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 104 की होती है। 101 से 104। 104 इज द करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन में 104 है तो। फंक्शन कीज कितनी होती है? 12। F12 F12 12 फंक्शन कीज आर देयर इन कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? जो हरियाणा का जो साउदर्न रीजन है, दक्षिणी क्षेत्र, उसमें कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती है? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए घग्गर व मारकंडा, ऑप्शन बी टागरी एवं मारकंडा, ऑप्शन सी साहिबी एवं इंदौरी, ऑप्शन डी मारकंडा एवं इंदौरी। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए घग्गर एवं मारकंडा, ऑप्शन बी टांगरी एवं मारकंडा, ऑप्शन सी साहिबी एवं इंदौरी, ऑप्शन डी मारकंडा एवं इंदौरी। सो ऑप्शन नंबर सी साहिबी एंड इंदौरी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी साहिबी एंड इंदौरी इज द करेक्ट आंसर। जो साहिबी नदी है वो धाराजी मंदिर सीकर से निकलती है। कहाँ से? सीकर, राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले से निकलती है, धाराजी मंदिर के पास से। और हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? यमुना। कहाँ से? रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी से एंटर करती है किसमें? हरियाणा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि साहिबी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है? यमुना नदी की। कौन सी नदी की? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है कौन? साहिबी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is the most commonly used input device nowadays? इसने बोला है आज के टाइम पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है। किसका? कीबोर्ड का। जितने भी हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो हमारे माउस के यूज को एक तरह से अनेबल कर देती हैं। हम मोस्टली काम कीबोर्ड को यूज कर भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के लिए भी हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक के लिए। सो इसने क्या पूछा था? मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? इसने पूछा है कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है।
फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए साहिबी, ऑप्शन बी मारकंडा, ऑप्शन सी टागरी, ऑप्शन डी झज्जर। आई रिपीट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए साहिबी, ऑप्शन बी मारकंडा, ऑप्शन सी टागरी, ऑप्शन डी घग्गर। सो ऑप्शन नंबर ए साहिबी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए साहिबी इज द करेक्ट आंसर। साहिबी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 100 सहायक नदियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? साहिबी। अगर पूछा जाए जो वैदिक काल है हमारा, वैदिक काल में इस नदी का नाम क्या था? वैदिक काल में इसका नाम था दृष्टदती। क्या था? दृष्टदती। क्या नाम था? साहिबी नदी का दृष्टदती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको हमारे लाइव सेशन पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को साथ के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? इनमें से कौन वायरस का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए बूट सेक्टर, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी मल्टीपैट्री, ऑप्शन डी ट्रोजोन। फटाफट कमेंट करें, इनमें से कौन एक टाइप नहीं है वायरस का? ऑप्शन नंबर डी, जो ट्रोजोन है वो वायरस नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक मालवेयर में पाए जाने वाला नकली सॉफ्टवेयर है। किसमें? मालवेयर में पाए जाने वाला एक नकली सॉफ्टवेयर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैच कर लेता है, बट ये एक वायरस नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ वायरस कितने हैं? 10 तरह के वायरस पाए जाते हैं। वायरस की फुल फॉर्म फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर किसी को पता है। फुल फॉर्म ऑफ वायरस: वाइटल, V stands for vital, I stands for information, R stands for resource, U stands for under और S stands for seas. Vital, information, resource, under, seas is the full form of virus. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? हरियाणा की जो फॉर्मेशन है वो किसकी सिफारिश पर की गई? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी सर छोटूराम। 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर पंजाब पुनर्गठन की क्या की थी? घोषणा की थी। 12 जून 1966 को किसने? जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस टाइम पर उन्होंने क्या की थी? रेडियो पर आकर पंजाब पुनर्गठन की घोषणा की थी। बट इसने क्या पूछा है? किसकी सिफारिश? ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के लिए एक आयोग बना था जिसको बोला जाता है सीमा आयोग। क्या बोला जाता है? सीमा आयोग। कब बना? 23 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A computer is a malicious code which self-replicate by copying itself to other program. फटाफट कमेंट करें एक ऐसा कंप्यूटर का malicious कोड जो बिना कॉपी, जो दोहराने के बाद काम करता है। फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए कौन सा कोड है जो कॉपी करने के बाद दोहराने का काम करता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी वॉर्म। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी वायरस इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करने के बाद दोहराने का काम वायरस और विदाउट कॉपी, बिना कॉपी के दोहराने का काम वॉर्म। अगर वायरस की जो इन्वेंशन पूछी जाए किसने की? फ्रीड कौन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो हरियाणा का मार्कंडेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी पानीपत। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी कैथल एंड ऑप्शन डी पानीपत। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मार्कंडेश्वर मंदिर है वो कहाँ? कुरुक्षेत्र में। अगर जगह पूछी जाए तो गुमटी गांव। कौन सा? गुमटी गांव, कुरुक्षेत्र का गुमटी गांव।
ये मार्कंडेश्वर नाम किसके नाम पर रखा गया? एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि, उनके नाम पर इस मंदिर का नाम मार्कंडेश्वर मंदिर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रोजन क्रिएटर्स डू नॉट लुक फॉर, जो ट्रोजन क्रिएटर्स होते हैं वो किसके लिए नहीं देखते? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियल डाटा, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी सिक्योरिंग सिस्टम विद सच प्रोग्राम। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्रोजन क्रिएटर जिसके लिए नहीं देखते। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियल डाटा, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी सिक्योरिंग सिस्टम विद सच प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर डी, वो डाटा, वो कार्ड इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा भी देखते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी ले, बट वो सिक्योरिंग सिस्टम विद सच प्रोग्राम्स को नहीं लुक करते, देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थित है? NRCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो पौधे हैं उनकी देखभाल, पेस्टिसाइड्स किस लिए यूज होते हैं? जो पौधों के साथ जो अनचाहे फसल, जो हमारे बिना चाहने वाले छोटे छोटे खरपतवार उग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। उनसे संबंधित जो हमारा सेंटर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुड़गांव में, ऑप्शन बी सिरसा में, ऑप्शन सी फतेहाबाद में या ऑप्शन डी फरीदाबाद में। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी कहाँ पर स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए ईयर, स्थापना कब हुई? 1988 में किसकी स्थापना हुई? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो सिमेट्रिक की है उसका ये एक्सेप्ट नहीं है। इसने पूछा है कि किस किस के लिए होता है, किसके लिए होता है? एनक्रिप्शन ऑफ डाटा, एक्सेस कंट्रोल, नॉन रिप्यूडिकेशन या स्टेनोग्राफी। जो क्रिप्टोग्राफी है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो एक की है क्रिप्टोग्राफी, उसका यूज किस में होता है? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी स्टेनोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। स्टेनोग्राफी में क्या होता है? इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? इनके जन्म की डेट कई जगह पर आपको 17 मार्च 1962 में मिलेगी। सो अलग अलग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कल्पना चावला का जन्म पूछा, इसने कहाँ पर हुआ? करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला। ए बी सी डी। वेयर कल्पना चावला बोर्न? ए बी सी डी। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला। ऑप्शन ए करनाल इज द करेक्ट आंसर। अगर डाइड पूछा कब मरी? 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी फर्स्ट हमारा डेट, सेकंड हमारा मंथ, ईयर 2003। इनके नाम से कई सारी चीज़ें फेमस है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भी महिलाओं को 8 मार्च को दिया जाता है, वुमेन्स डे वाले दिन, अगर किसी ने वीरता को कोई काम किया है। जो कल्पना चावला तारामंडल है वो भी इन्हीं के नाम पर है, और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं के नाम पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, पहला कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन ए द फेमस, ऑप्शन बी हार्ले, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी क्रीपर। फटाफट कमेंट करें कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है? ए बी सी डी। ऑप्शन ए द फेमस, ऑप्शन बी हार्ले, ऑप्शन सी परम एंड ऑप्शन डी क्रीपर। सो ऑप्शन नंबर डी क्रीपर। कब बना? 1971। किसने? बोन थॉमस। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन है? कब इन्वेंशन हुआ? किसने इन्वेंशन करा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम?
नाहर सिंह स्टेडियम का दूसरा नाम मयूर स्टेडियम, नाहर सिंह आ जाए या फिर मयूर स्टेडियम, कौन से जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी अंबाला। ए बी सी डी, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। कब बना? 1981, 1981। और सबसे पहला मैच कब खेला गया? 1982 में। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल लेवल पे कब खेला गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे वनडे इनिंग थी, ओडीआई, ओडीआई का पहला मैच 1988, किस किस के बीच? वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। और विनिंग टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Dash are the practice and precautions taken to protect valuable information from unauthorized access, recording, disclosure और destruction। कौन सी हमें प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए? ऑप्शन ए नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन बी डाटाबेस सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी फिजिकल सिक्योरिटी। I repeat the options. Option A network security, option B database security, option C information security and option D physical security। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा इस क्वेश्चन का? फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। हरी अप। सो ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। ए बी सी डी, जौ, मक्का, चावल, गेहूं। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? सो ऑप्शन नंबर डी गेहूं इज द करेक्ट आंसर, जो मोस्टली पीपल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। हरियाणा को व्हीट बास्केट भी बोला जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, भारत के गेहूं की टोकरी हरियाणा को बोला जाता है। और फूड मशीन भी बोला जाता है किसको? हरियाणा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। जो क्रिप्टोग्राफी है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। टाइप इन विच क्रिप्टोग्राफी कैन बी डिवाइड। सो ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से, एक होएगा क्लासिकल, एक होएगा मॉडर्न। ये दोनों किसके टाइप है? क्रिप्टोग्राफी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में गुलाब की खेती प्रमुख से किस जिले में की जाती है? रोज की, जो रोज कल्टीवेशन है वो कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी ये सभी। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी कैथल एंड ऑप्शन डी ये सभी। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पानीपत इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जहां पर गुलाब की खेती प्रमुखता की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाटा विच इज इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल विदाउट एनी स्पेशल एल्गोरिदम और मेथड। जो डाटा हम इजीली पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिना किसी एल्गोरिदम और मेथड के, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कीवर्ड टेक्स्ट, ऑप्शन बी प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन सी रो टेक्स्ट, ऑप्शन डी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। फटाफट कमेंट करें। डाटा जो हम इजीली रीडेबल, और जो डाटा इजीली रीडेबल भी होता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है बिना किसी स्पेशल एल्गोरिदम और मेथड के, उसको क्या नाम देंगे? ऑप्शन नंबर बी प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। प्लेन टेक्स्ट का दूसरा नाम रो टेक्स्ट भी होता है। प्लेन टेक्स्ट का दूसरा नाम क्या होता है? रो टेक्स्ट। आशा है क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो HSSC में बार बार रिपीट होते हैं।
अपना प्यार हमारी वीडियोस के लिए ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर जुड़ने का प्रयास करें, जिस पर आपको नर्सिंग के सभी एग्जाम्स के साथ हरियाणा सीईटी की प्रिपरेशन भी लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्यालय ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गुड़गांव। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ या गुड़गांव? ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। कब बना? 1965 में। जो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है वो फरीदाबाद में कब बना? 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर आर यूज्ड इन थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। देयर आर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफर टेक्निक्स इन जर्नल। कितने टाइप की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? टाइप्स किए थे। क्या करे थे हमने? टाइप्स करे थे, जिसमें डिवाइड कर सकते हैं हम क्रिप्टोग्राफी को। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? टेक्निक्स कितनी होती है? टाइप होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, टेक्निक होती है उस काम को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। आशा है क्वेश्चन अलग अलग है, आपको क्लियर भी होंगे कि क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में। जो 28 क्वेश्चन था उसमें उसने आपसे क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स पूछे थे, अब पूछिए टेक्निक्स। टाइप क्या होते हैं? बांटा जाना, और टेक्निक होती है उस काम को करने के तरीके। सो टेक्निक्स के लिए आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप्स की टेक्निक होती है किसकी? क्रिप्टोग्राफी की। एक 3 टाइप की कौन सी? एक होती है सिमेट्रिक, कौन सी होती है? सिमेट्रिक। दूसरी होती है हैश और तीसरी होती है पब्लिक। सिमेट्रिक, हैश एंड पब्लिक आर द 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक फॉर क्रिप्टोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसने आपके सामने 4 कथन दिए हैं, ये बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुनः स्थापना की गई। फर्स्ट क्या है कि 1833 में हरियाणा में दोबारा से पुनर्गठन किया गया प्रशासन का, पुनः व्यवस्था। ऑप्शन बी इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से नया प्रांत बना। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत। ऑप्शन सी इस प्रांत में 7 डिवीजन थे, जो उत्तर पश्चिम प्रांत है उसमें 7 डिवीजन थे। ऑप्शन डी दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीजन बनाया गया। ऑप्शन डी में बोलाया गया जो दिल्ली है उसको भी एक डिवीजन बनाया गया। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होएगा? रॉन्ग। समझ लो 2 में डिवाइड किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी को, एक बंगाल एक उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में किसको? हरियाणा को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? हरियाणा को। और इस उत्तर पश्चिम को कितने? 6 डिविजन्स में बांटा गया था, बट इसने क्या बोला है? 7। सो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग होएगा। और इन 6 डिवीजन के अगर आपसे नाम पूछा जाए तो दिल्ली भी इनमें से एक था, और जिसमें 5 जिले थे। दिल्ली के अंदर क्या थे? 5 जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Hackers who help in finding bugs and vulnerability in a system and do not intend to crack a system are termed as। वो हैकर्स जो हमारी वल्नरेबिलिटी गलतियों को ढूंढते हैं बट उनको क्रैक, किसी सिस्टम को अपने फायदे के लिए क्रैक नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी वाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन सी ग्रे हैट हैकर्स, ऑप्शन डी रेड हैट हैकर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी। ऐसे हैकर्स को हम क्या बोलेंगे? जो बग्स और वल्नरेबिलिटीज को तो फाइंड करते हैं बट उनको डू नॉट इंटेंड टू क्रैक अ सिस्टम, बट उनको सिस्टम को क्रैक करने के लिए इंटेंड नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर सी ग्रे हैट हैकर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी ग्रे हैट हैकर, वाइट
व्हाइट जो हैट हैकर्स है वो बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, व्हाइट हैट हैकर, जो क्या करते हैं, हमारी गलतियों को तो निकालते हैं, ढूंढते हैं, फाइंडिंग बग्स एंड वल्नरेबिलिटी, बट सिस्टम को क्रैक नहीं करते अपने फायदे के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जो व्हाइट हैट हैकर है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, प्रशासन में सुधार, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ऑप्शन ए हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री विंडो, ऑप्शन सी आपकी सरकार, ऑप्शन डी राजा राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी। सो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which is the legal form of hacking based on which jobs are provided in IT industries and films? इसने पूछा है कि कौन सी एक कानूनी वो है जिसके अकॉर्डिंग हैकिंग बेस्ड पर जॉब्स, हैकिंग बेस पर नौकरियां दी जाती है, कहाँ पर? आईटी इंडस्ट्रीज में और फर्म्स में। ऑप्शन ए क्रैकिंग, ऑप्शन बी नॉन एथिकल हैकिंग, ऑप्शन सी एथिकल हैकिंग, ऑप्शन डी हैक्टिविज्म। कौन सी एक लीगल, कानूनी रूप से एक ऐसी हैकिंग है जिसके अंडर हमें जॉब्स भी प्रोवाइड होती है आईटी सेक्टर में? सो ऑप्शन ए बी सी डी, क्रैकिंग, नॉन एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग, हैक्टिविज्म। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी एथिकल हैकिंग बोलते हैं, जिसके एथिकल हैकिंग करने वालों को जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, कहाँ पर? आईटी इंडस्ट्रीज और फर्म्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? इंडिया का सबसे फर्स्ट डिफेंस से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय वो कौन से प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। ए बी सी डी डिफेंस विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में है। अगर जगह पूछी जाए हरियाणा में कहाँ पर? बिनोला गांव, बिनोला गांव कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन हैट हैकर्स, ऑप्शन ए ग्रे हैट हैकर्स, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी रेड। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स, ए बी सी डी, क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए, जो कॉम्बिनेशन होएगा व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स का उनको क्या बोला जाएगा? ग्रे हैट हैकर्स। पीछे हमने जो क्वेश्चन करा था वो उसमें क्या था कि ऐसे जो हैकर्स होते हैं जो हमारी मिसएबिलिटीज को तो देखते हैं बट उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का कौन सा ऐसा नगर है जिसको बावड़ियों और तालाबों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी नारनौल एंड ऑप्शन डी सोहना। सोहना कहाँ पर है? गुड़गांव। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें, ए बी सी डी। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी नारनौल। नारनौल के और भी उपनाम हैं, सिंहों, शेरों का डहर भी बोला जाता है और विरासत नगर भी किसको बोला जाता है? नारनौल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट की F11? जो हमारी कंप्यूटर कीबोर्ड की फंक्शन की है F11, उसका क्या यूज है? ऑप्शन ए थिएटर, ऑप्शन बी स्पेलिंग चेक, ऑप्शन सी ब्राइटनेस, ऑप्शन डी फुल स्क्रीन। फटाफट कमेंट करें। F फंक्शन की F11 का यूज, ऑप्शन नंबर डी फुल स्क्रीन।
फुल स्क्रीन करने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं। ब्राइटनेस को ज़्यादा करने के लिए हम F10 का यूज़ करते हैं और कम करने के लिए हम F9 का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। और थिएसर्स क्या होता है? किसी वर्ड का पर्यायवाची, सिनोनियम फाइंड करने के लिए शिफ्ट F7। आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप सभी का हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमारी वीडियोस और हमारे चैनल के लिए ऐसे ही बनाए रखना और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल।